सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and any other tangent AB with point of contact C intersect XY at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। इस सर्कल की दो टेंजेंट्स है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। इस सर्कल की एक अनदर टेंजेंट है ए बी। ओके, ए बी, ये टेंजेंट ए बी एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। और ये जो टेंजेंट ए बी है, ए बी जो टेंजेंट है वो सर्कल को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री, ये जो एंगल येलो मैंने बनाया है ये 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लिखेंगे एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू parallel tangents to a circle with center O, with center O। ठीक है, विथ सेंटर O हमारा ये जो एक्स वाई है वो पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि ए बी एक अनदर टेंजेंट है। ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट पॉइंट एट पॉइंट सी। ठीक है, सी ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बिकॉज ये टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है और सर्कल का भी कॉमन पॉइंट है। ओके, अब ये गिवन हो गया। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करने को बोला, हमें प्रूफ करना है ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लिखा है, इसे प्रूफ करना है, बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। सो देखो, ये जो ओ सी है, ओ सी, इसे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि इसे हम जॉइन करेंगे। इसे हमने पहले से ही जॉइन करा है, तो इसे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन ओ सी। जॉइन ओ सी। ओके, अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए। अब देखो, इसमें ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो दोनों लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए दोनों इक्वल होंगी। देन उसके बाद ओ ए दोनों में कॉमन है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ये कॉमन है। एंड ए पी इज इक्वल्स टू ए सी होगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। क्यों होगी, बिकॉज थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा है कोई एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनती हैं सर्कल पे वो क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं। सो ये ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। हम इसमें रीज़न लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए पॉइंट से, एक्सटर्नल ए पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ। ओके, सो अब देखो, साइड साइड साइड, तो यहाँ पे साइड साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, जो है कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ ए के बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल। एंड यहाँ पे देखो, अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो ये वाला एंगल हमें जो प्रूव करना था, ये एंगल इसके इक्वल होगा,
सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ ए बाय सी पी सी टी। ओके, सो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब इसकी तरह हम ये दोनों ट्रायंगल को भी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ओके, इसमें ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यही रीज़न लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ बी के इक्वल, कॉमन साइड, एंड बी क्यू बी सी के इक्वल। ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट। थ्योरम 10.2 से एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट बी। ओके, अब ये भी हमारे साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल क्यू ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय साइड क्राइटेरिया से। अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से हमारा ये आला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, सो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी बाय सी पी सी टी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, यानी हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो पी क्यू है, ये हमारा एक डायमीटर भी है और ये एक स्ट्रेट लाइन भी है। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो बनने वाला एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री होंगे। किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये सारे एंगल बन रहे हैं एक पॉइंट पे, तो सारे एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज अ straight line. PQ is a straight line and OA, OC, OB touch on it. Okay, अब देखो हमारा एंगल POA एंगल POA प्लस एंगल COA एंगल COB प्लस एंगल COB भी करेंगे बिकॉज ये सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंड एंगल QOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। अब देखो हम POA को क्या लिख सकते हैं, POA को हम COA लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमने फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं। ये देखिए हमने प्रूव करा था PO इज इक्वल्स टू COA, फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ हम POA को एंगल COA लिख देंगे, हम COA को वैसे ही लिखे रहने देंगे एंड COB को भी हम वैसे ही लिखे रहने देंगे। हम QOB को COB लिख सकते हैं बिकॉज हमने प्रूव करा है। सो इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे रीज़न भी लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने लिखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा टू एंगल COA गया एंड 2 एंगल COB हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें से हम दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो एंगल यहाँ पे COA प्लस एंगल COB बचेगा यहाँ पे 180 डिग्री। अब इसे 2 को हम राइट साइड डिवाइड में भेज देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन में हैं। यहाँ पे एंगल एंगल COA प्लस COB बचेगा और यहाँ पे 180 डिग्री में 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 1 2 90 एंड एंगल यहाँ पे COA प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। अब देखो एंगल COA एंगल COB क्या होता है, एंगल AOB।
ये दोनों एंगल को जब हम मिलाएंगे तो ए ओ बी बनेगा, सी ओ बी एंगल ए ओ बी बनेगा। ओके, सो हम दोनों को क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ बी। और हमें जो प्रूफ करना था क्वेश्चन में वो हमने प्रूफ कर दिया। हमें जो क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, सो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। सो थैंक यू।